चलिए, जनरल के बाद, जनरल हिंदी इंग्लिश के बाद अब हम आ जाते हैं रीजनल के ऊपर। तो रीजनल पर तो सबसे पहले रीजनल में इंग्लिश ही था, इंग्लिश रीजनल था, ठीक है। और मेरा इंग्लिश रीजनल चूज़ किया हुआ था मैंने। तो पहला है रीअरेंज करना है आपको। देखो मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस भी बना रखे थे कि अगर दोनों में से अगर कोई सा आ जाता है तो मैं वो करूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर सी डी ए भी आ जाता तो थोड़ा सा खेला हो सकता था, क्योंकि सी डी ए भी मुझे ज़्यादा सही लग रहा था। जैसे द इंडियन इकोनॉमी मेड, ठीक है, क्विक रिकवरी आफ्टर द कोविड नाइटमेयर, मुझे ये लग रहा था सही, बट वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो फिर मैंने बी सी डी ए करने की कोशिश की कि आफ्टर द कोविड नाइटमेयर द इंडियन इकोनॉमी मेड अ क्विक रिकवरी हो जाएगा। तो बी सी डी ए जो था वो ऑप्शन में था और वो फर्स्ट वाला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सी डी ए, ठीक है। आगे है फिर से क्लॉज। देखो क्लॉज जब इसमें पूछ रहे हैं तो यानी कि आगे के पेपर में भी क्लॉज आ सकते हैं। सभी को यही लगा था कि अरे क्लॉज क्या करना, क्लॉज क्यों ही आएंगे, ठीक है। बट वही बात हो गई कि करवाओ तो प्रॉब्लम, नहीं करवाओ तो प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा है कि आप करके ही जाओ, है ना। तो सेंटेंस है वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि हमको क्या नहीं भूलना चाहिए। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा नहीं, ठीक है। दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि हमको क्या नहीं भूलना चाहिए कि ऑनेस्टी क्या है, हमारा ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। क्या, क्यों, इस तरीके के अगर आते हैं तो तब हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज लगा देते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक। आर्टिकल पूछ रहा है कि बुक यू आर लुकिंग फॉर, है ना, लुकिंग फॉर यानी कि लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा है, मतलब कोई विशेष ही होगी, कोई खास ही ढूंढ रही होगी, कहाँ पर, किंडल एडिशन, ठीक है। किंडल एडिशन पे वो क्या बोल रहा है, हैज़ नाउ कम आउट इन किंडल एडिशन, की वह किंडल एडिशन पे आ गई है, कि जो बुक तुम ढूंढ रहे थे, है ना, वो किंडल पर आ गई है। तो यहाँ पर किसी खास बुक की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द बुक यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। आगे है हैम्पर का, हमको क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो देखो हैम्पर का मतलब क्या होता है, बाधा, अवरोध, ठीक है, रुकावट, रुकना, रोकना, बाधा, अवरोध, रोकना, है ना। ये सब क्या हो जाएगा आपका हैम्पर का, हैम्पर के हैम्पर के मीनिंग्स हो जाएंगे, सारे के सारे अर्थ निकल जाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब तो ऑलरेडी, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ही अवरोध होता है, बाधा होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। फिर फैसिलिटेट मतलब मदद करना, ठीक है। और हैसन का मतलब क्या, जल्दी जल्दी, जल्दबाजी करना, तो ये तो नहीं दे रहा है इसका मीनिंग। और फैसिलिटेट भी इतना नहीं दे रहा है। बच्चा हमारे पास में क्या, वेलकम, तो वेलकम क्या कर रहा है, आपको स्वागत कर रहा है, या किसी चीज़ को क्या कर रहा है, जाने के लिए मतलब परमिशन मिल गई है उसको, ठीक है। तो आपको हैम्पर यानी कि रोकने का क्या चाहिए था, अपोजिट चाहिए था, तो रोकने का क्या हो जाएगा, जाना या आना, ठीक है। क्लियर है। आगे है इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक, यू शुड पे केयरफुल अटेंशन। तो देखो अटेंशन हमेशा जो है वो क्या लेगा, आपका टू जो प्रिपोजिशन है वो लेता है, तो अटेंशन टू हो जाएगा, ठीक है। फिर है जॉन अ ब्रिटिशर वॉज मैरिड विथ, नहीं होता है, मैरिड टू होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरर पूछ रहा था, तो एरर कहाँ पर हो जाएगा, सी वाले में, तो सी वाला कहाँ है, थर्ड पे, तो हमने लगा दिया थर्ड, ठीक है। आगे है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बिन करेक्टली चेंज, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव में चेंज किया गया हुआ हो, कि वाई डिडंट ही रिटर्न योर बुक। अब देखो यहाँ पर इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं पहले तो हम, तो क्या बनेगा, ही रिटर्न योर बुक, है ना, ही रिटर्न योर बुक। तो अगर हम वाई डिडंट हटा भी दे तो क्या बनता है यहाँ पर, योर बुक बनता, ठीक है। और ये क्या लगा लेता, डिडंट आ रहा है, यहाँ पर डिडंट आ रहा है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो क्या लगा देते हम, वॉज लगा देते। तो देखो वॉज कहाँ कहाँ आ रहा है, वॉज आ रहा है, तीनों में ही आ रहा है ना, तो फोर्थ वाला तो कट जाएगा यहाँ पर, योर बुक वॉज नॉट, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, रिटर्नड बाय, किसके द्वारा, हिम के द्वारा। तो देखो बन रहा है क्या सेंटेंस यहाँ पर, योर बुक। अब वॉज तो हम आगे लगा लेंगे, उसका आप टेंशन मत लो, पहले आप ये देखो कि ये सारे जो है फॉर्मूला ये फिट किस सेंटेंस में हो रहा है, ठीक है। वॉज नॉट, तो चलो वॉज नॉट हम आगे लगा लेते हैं, ठीक है। वॉज नॉट हम आगे लगा लेते हैं कि वॉजंट योर, क्लियर है, वॉजंट योर बुक, है ना, रिटर्न बाय हिम। तो देखो कहाँ आ रहा है, योर बुक रिटर्न टू यू, नहीं,
वॉजंट योर, नहीं आ रहा है पे हीज़ आ रहा है, बचा क्या हमारे पास में, वाई वॉजंट योर बुक रिटन बाय हिम, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा आंसर, तो वाई वॉजंट योर बुक रिटन बाय हिम। आगे है एक्यूमुलेट का मीनिंग आपको बताना है, नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है क्या, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या फिर ढेर लगाना, ठीक है, ढेर लगाना, या फिर इसका हो सकता है क्या आपका संग्रह करना, संग्रह करना, ठीक है, संचय करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएंगे। तो बताओ इसका अब अचीव तो उपलब्धि हो गया, स्टिंग तो मतलब बदबू मारना, थ्रो का मतलब फेंकना हो गया, और बच्चा क्या हमारे पास में होड़। तो देखो होड़ का मतलब क्या होता है, होड़ का मतलब ही होता है क्या, इकट्ठा करना, ठीक है, या फिर ढेर लगाना या ढेर बनाना। तो हमको सिनोनिम ही चाहिए था, तो सिनोनिम हमको मिल गया होड़। आगे है इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच। देखो यहाँ पर इधर का हमको बताना है, तो इधर के साथ में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर और नहीं होता तो फिर हम प्रोनाउन लगा सकते थे, बट यहाँ पर और आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कंजंक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है इफ़ यू वर्क हार्ड इन लाइफ यू आर श्योर टू बी गोइंग प्लेसेस। यहाँ पर हार्डवर्क की बात की है, हार्डवर्क के बाद हमको क्या मिलती है, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सक्सेस कभी कभी नहीं मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस मिल जाती है। तो क्या विजिट मैनी प्लेसेस करोगे, पैसा कमाओगे बहुत, टू बी बिजी ट्रैवलर बन जाओगे, या फिर सक्सेसफुल हो जाओगे इन लाइफ में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा कि गोइंग प्लेसेस इडियम का अर्थ हो जाएगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे रीजनल हिंदी की तरफ। ठीक है, तो रीजनल हिंदी के क्वेश्चंस कुछ अच्छे थे, कुछ थोड़े से लेवल के थे। जैसे फर्स्ट वाला आप देख ही पा रहे होंगे कि चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्बिच आन अड़ी में, जो अंडरलाइन वर्ड है उर्बिच सेंटेंस है, उर्बिच आन अड़ी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब क्या भाव दर्शा रहा है। हृदय में फंस गई, ऊर्जा क्षीण हो गई, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, या कोई रुचि नहीं रह गई। तो देखो इसका क्या हो जाएगा ना, देखो अड़ी का अर्थ क्या हो जाता है, अड़ी का अर्थ होता है कुछ फंसना, ठीक है, अड़ गया कुछ, फंस गया कुछ। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है। यहाँ पर ये आ रहा है फंस गया वर्ड, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला हो सकता है। और उर्बिच का मतलब क्या होता है, हार्ट, हृदय, तो हृदय में फंस गई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब है मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वारिद, विपिन, विटप या वारी। देखो वारी का अर्थ होता है जल, विटप का होता है वृक्ष, विपिन का होता है जंगल, वन, कानन, है ना, और वारिद का अर्थ हो जाएगा क्या हमारा, मेघ हो जाएगा। आगे है आपके पास कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पर्यावरण, तो अर आ रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यावरण नहीं, परिवरण नहीं, पर्यावरण नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, चौथा वाला, परि प्लस आवरण क्या हो जाता है, पर्यावरण। आगे है हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु देखो कुछ विश्वास था उनको, है ना, कि धन देंगे यानी कि मदद करेंगे, मदद करने का कुछ अपोजिट हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मदद उसने नहीं की होगी, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या उन्होंने सहायता के नाम पर क्या किया, बाल की खाल निकाल दी, आग में घी डाल दिया, तो ये तो नहीं होता है, बाल की खाल भी निकालना नहीं होगा, आंखें बिछा दी, नहीं, उल्टा इसका अपोजिट होना चाहिए। क्या कर दिया उन्होंने, अंगूठा दिखा दिया, कि मतलब उनसे अच्छे की उम्मीद थी पर उन्होंने क्या कर दिया, बुरा कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया कि कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे निम्नलिखित वाक्य में मतलब कि आपको अपोजिट दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके माता पिता को अपने बच्चों से क्या थी और क्या मिला, उनको नहीं थी कि वे उनकी करेंगे। तो देखो स्वीकृति अस्वीकृति नहीं, उपेक्षा अपेक्षा नहीं, अनुभूति उपेक्षा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा कि उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि वे उनकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, क्या ये आंसर बन रहा है, अपने बच्चों से
उनको अपेक्षा नहीं थी, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो क्या करेंगे। उपेक्षा का मतलब होता है अनादर करना, है ना। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि उपेक्षा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर है अक्ल का दुश्मन होना। तो अक्ल का दुश्मन यानी कि जो अपनी बुद्धि का ही दुश्मन हो, यानी कि क्या हो जाएगा, वो मूर्ख व्यक्ति। आगे है मेरी माताजी को टहल, देखो ये भी नया लगा आपको, ये भी नया लगा होगा आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं रीजनल में, हिंदी में खासकर। आगे है मेरी माताजी को टहलने की आदत है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है, कि सही सही अर्थ कौन दे रहा है, कि मेरी माताजी घूमने की बहुत शौकीन है या मेरी माताजी टहलने की आदी है। देखो आदी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपको शौक नहीं हो तो भी बहुत सारी चीज़ों की आपको आदत लग सकती है। आप ऑफिस जा रहे हो, आपको आदत है, पर हो सकता है ना बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना पसंद नहीं हो, ठीक है। आगे है कि मेरी माताजी को टहलने का बहुत शौक है या मेरी माताजी टहलना पसंद करती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इसका आंसर वैसे तो बताया है क्या, थर्ड वाला, कि मेरी माताजी को टहलने का बहुत शौक है। बट इसमें ना बहुत सारे चीज़ें हैं कंसीडर करने को। तो वो किया जब आंसर की आएगी, एक्चुअल आंसर की आएगी, तभी हमको पता चल पाएगा। आगे है जिसका कोई आकार ना हो, शेप ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो निर्जन, निराहार, निराकार या निष्काम। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निराकार, ठीक है। आगे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आप बताइए क्या होगा, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति या ये वाला अभिव्यक्ति, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों में ही क्या लग जाएगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। ये नहीं होगा, दोनों में क्या लग जाएगा, छोटी की मात्रा लग जाएगी। आगे है प्रभावशाली, एक सेंटेंस दिया है वही जो एक जनरल हिंदी में दिया था पहले, वैसा ही है कि एक आपको लगाना है उचित चिन्ह, विराम चिन्ह लगाना है कि प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए क्या होना चाहिए, अनुभव, कॉमा ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है और पूर्ण विराम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। आगे है ओके सॉरी यही हमारे जो है रीजनल के भी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और आप बताइए आपके इसमें से कितने करेक्ट बन रहे हैं और आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट की आशा है कि आप जो मेरिट लिस्ट है उसमें आए और मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए। एंड हम फिर साथ में मिलकर मेंस की प्रिपरेशन करें, ठीक है। एंड अब हम आगे या आज से या कल से स्टार्ट करेंगे KVS की प्रिपरेशन। और बाकी जो JSA और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो लोग भी वीडियोस देखते रहे, उनके लिए मैं लैंग्वेज के वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।